जय हिंद दोस्तों। एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। थाना में काफ़ी व्यस्त रहने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, तो मैं प्रयास करता हूं कि समय निकाल कर आप लोगों के लिए अवश्य वीडियो बना दूं। तो हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत के प्रमुख जो संगठन है, पुलिस संगठन है, इसके विषय में हम लोग पढ़ाई करेंगे, जिनसे अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और काफ़ी इमेज के साथ बताया गया है, तो आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा। तो देरी नहीं करते हुए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो हमारा जो टॉपिक है, ये जो हमारा जो विषय है वो है पुलिस संगठन एवं प्रशासन, अर्थात पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज सीआरपीएफ कि हमारा जो पुलिस संगठन जो है उसमें सीआरपीएफ क्या है, इनका गठन कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सीआरपीएफ सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, क्योंकि फुल फॉर्म ही अधिकांशतः पूछा जाता है। तो सीआरपीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। हिंदी में क्या होता है, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना कब हुई, तो 27 जुलाई 1939 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इनका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। इसका मोटो क्या है, अर्थात इसका लक्ष्य क्या है, तो सर्विस एंड लॉयल्टी, अर्थात सेवा और निष्ठा। ये आपके फाइनल एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसकी जो गवर्निंग बॉडी है, मतलब इसका संचालन कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अर्थात गृह मंत्रालय इसका नियंत्रण करता है। प्रीवियस नेम, अर्थात इसका पूर्व में नाम क्या था, तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ये बहुत बार पूछा गया है कि इसका पूर्व में क्या नाम था, तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। और इसकी जो स्थापना हुई है, एस्टेब्लिश्ड डे सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर ऑन 31 अक्टूबर, मतलब 31 अक्टूबर, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि के अवसर पर इसकी जो स्थापना दिवस है वो मनाई जाती है, ऑन द बर्थ ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप लोग इमेज में भी देख रहे होंगे, यही है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है, जो मैं बता देता हूं, जो अक्सर पूछे जाते हैं। सीआरपीएफ का पहले फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना कब हुई, तो 27 जुलाई 1939 को। और इसका मोटो क्या है, तो पूछा जाता है सेवा और निष्ठा, इसका मोटो है। इसका प्रीवियस नाम क्या है, तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस इसका प्रीवियस नाम है। और इसकी जो सेलिब्रेटिंग डे जो है वो है 31 अक्टूबर को, 31 सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मतिथि पर मनाया जाता है। अब इसका मुख्यालय जो होते हैं, उसके जो हेड होते हैं वो होते हैं डीजी, अर्थात मुख्यालय जो हेड क्वार्टर होता है इसका, उसके जो हेड होते हैं वो कौन थे, डीजी, अर्थात डायरेक्टर जनरल। और उसके बाद जो इसका और जो हेड क्वार्टर है वो आपका है गुवाहाटी में, कोलकाता में, हैदराबाद में और चंडीगढ़ में। तो इनके जो प्रमुख होते हैं वो एडीजी होते हैं, याद रखिएगा आप लोग, इन सभी क्या होते हैं, तो एडीजी होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट जोन का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुवाहाटी में, और सेंट्रल जोन का कोलकाता में, साउदर्न जोन का हैदराबाद में और वेस्टर्न जोन का चंडीगढ़ में। याद रखिएगा इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं डीजी, और जो इनके और जो हेडक्वार्टर बने हुए हैं क्षेत्र में, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट जोन का, सेंट्रल जोन का, तो इनके जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं एडीजी। इनके कुल 8 सेक्टर हैं। कितने सेक्टर हैं, तो कुल 8 सेक्टर। जैसे सेक्शन के जो प्रभारी होते हैं वो एसआई या एएसआई होते हैं, प्लाटून के इंस्पेक्टर होते हैं, क्वाय के असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, बटालियन के सीनियर कमांडेंट होते हैं, रेंज के डीआईजी होते हैं, सेक्टर के आईजी होते हैं और जोन के एडीजी होते हैं। जैसे ये जोन है ना, तो इनके जो प्रभारी होते हैं वो कौन होते हैं, एडीजी होते हैं। याद रखिएगा आप लोग। ये सब इमेज आप लोग देखिएगा कि सीआरपीएफ की जो कार्य क्षेत्र होता है वो नक्सलियों पर भी रोक लगाने के लिए देख रहे होंगे आप लोग, ये क्षेत्र देख रहे होंगे। और यह एनडीआरएफ के रूप में भी ये काम करती है। तो याद रखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स आवश्यकता होने पर राज्य की पुलिस फोर्स की सहायता भी करती है। यह फोर्स प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में आतंकवादी घटनाओं को रोकने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय भी सीआरपीएफ की ही तैनाती की जाती है, ताकि चुनाव के समय राज्य में शांति कायम हो सके।
तो सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? 27 जुलाई 1939 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। और इसके संस्थापक कौन है? तो भारत के संसद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इनके जो महानिदेशक थे वो थे डॉक्टर शुजाल, याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके कार्य, जो कि आपसे अक्सर आपके फाइनल एग्जाम में यही प्रश्न ही पूछे जाएंगे कि सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या है, इसकी प्रतिनियुक्ति राज्यों में कैसे की जाती है, इसके महत्वपूर्ण कार्यों की वर्णन करें। तो याद रखिएगा सीआरपीएफ का पूरा नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है और इसकी प्रतिनियुक्ति राज्यों में केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। जब राज्य सरकार अनुरोध करता है तो केंद्र सरकार क्या करती है? इसके राज्यों में नियुक्ति कर देती है। अब हम लोग देखेंगे इनके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। तो राज्यों में विधि व्यवस्था में मदद पहुंचाना, ये तो सब में हो जाएगा, जितने भी हम लोग ग्रुप पढ़ाएंगे वो सब में हो जाएगा। राज्य की विधि व्यवस्था में इसका सहयोग पहुंचाना, युद्ध की स्थिति में जो युद्धबंदी हैं उनको और जो अपने जो घायल जवान हैं उनको अपने कब्जे में लेकर या उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, या युद्धबंदियों को जेल या कारागार में रखना। देश के प्रतिष्ठित जो आयुध हथियार के जो कारखाने होते हैं उनकी सुरक्षा कौन करता है? तो सीआरपीएफ ही करता है। सीआरपीएफ का एक और सा कोई ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं एंटी नक्सल दस्ता, जिसको हम लोग बोलते हैं कोबरा। क्या बोलते हैं? कोबरा। मतलब सीआरपीएफ का और से भाग होते हैं जिनको हम लोग एक को कोबरा बटालियन कहते हैं। तो कोबरा का फुल फॉर्म होता है कमांडो बटालियंस फॉर रिसोल्यूट एक्शन, जिसकी मदद से नक्सलियों पर अंकुश लगाना होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि कोबरा किसकी बटालियन है तो याद रखिएगा सीआरपीएफ की। कोबरा किसकी बटालियन है? तो सीआरपीएफ की। यहाँ मैंने इमेज में भी दिखाया है आप लोगों को, यहाँ पर ये इस तरह से आप लोग दिखाया है कि ये जो इमेज है ये कोबरा है। यहाँ देखिएगा आप लोग, ये क्या है? तो ये कोबरा है। सीआरपीएफ की ही एक शाखा है जो कोबरा बटालियन कहलाती है। अब इसकी एक और शाखा है जिसको कहते हैं रैफ, रैपिड एक्शन फोर्स। ये भी बहुत बार पूछा जाता है फुल फॉर्म, रैपिड एक्शन फोर्स। कोबरा का फुल फॉर्म होता है कमांडो बटालियंस फॉर रिसोल्यूट एक्शन। ये नक्सलियों पर लगाम लगाता है कोबरा। वैसे भी याद रखिए कोबरा जंगल में रहता है, तो जंगल में रहता है तो किस पर लगाम लगाएगा? नक्सलियों पर। RAF इसका मतलब होता है रैपिड एक्शन फोर्स, अर्थात दंगा निरोधी दस्ता। इसका क्या नाम होता है? तो दंगा निरोधी दस्ता, अर्थात दंगा होने पर तुरंत त्वरित कार्रवाई करने हेतु सीआरपीएफ की जो रैफ की जो टीम होती है इनको वहाँ पर भेजा जाता है। याद रखिएगा केंद्र सरकार के आदेश पर ये लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराने में भी इनका भागीदारी होती है। सीआरपीएफ की भी अपनी एक टीम होती है जिसको कहते हैं एनडीआरएफ। सीआरपीएफ की भी अपनी एक टीम होती है जिसको क्या कहते हैं? एनडीआरएफ की टीम होती है। एनडीआरएफ इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आप लोग से, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। मतलब प्राकृतिक जब कहीं आपदा होती है, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ये सब चीज़ों जब होती है तो वहाँ पर सीआरपीएफ की भी एक स्पेशल टीम होती है एनडीआरएफ, जो वहाँ मदद करती है। आप लोग यहाँ इमेज में देख रहे हैं कि सीआरपीएफ की टीम जो है चुनाव करवा रही है, और जो बहुत सारे आयुध के जो कारखाने होते हैं उनकी देखरेख भी सीआरपीएफ करती है। और यहाँ आप लोग देख लीजिए RAF, ये सीआरपीएफ का ही एक भाग है। RAF रैपिड एक्शन फोर्स, जो कि दंगा निरोधी ये दस्ता होती है। यहाँ देख रहे होंगे आप लोग इमेज में। और यहाँ भी देखिए कि एनडीआरएफ की टीम है, ये सीआरपीएफ की एनडीआरएफ की टीम है। जब प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आती है, भूकंप आती है, या कोई सुनामी वगैरह आता है, या महामारी वगैरह फैल जाती है, तो उस समय भी सीआरपीएफ की एनडीआरएफ की टीम काम करती है। अगले वीडियो में हम लोग आईटीबीपी के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। MS स्टडी जोन पर आप अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं एक बात बताना भूल गया था, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर हमको बताइए कि मैं टेलीग्राम बना दूँ। क्योंकि जब मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डालता हूँ तो आप लोग बोलते हैं कि वहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं आ रही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं कि आपको टेलीग्राम बना दूं ताकि उस पर ज्वाइन हो जाए, या व्हाट्सएप ग्रुप बना दूं। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे PDF है। मैं सोचता हूँ आप लोग को दे दूँ ताकि आपके एग्ज़ाम संबंधित जो भी समस्याएँ हैं वो आपको दूर हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।